जानी चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नहीं भाई मेरे जिंदाबाद, नहीं भाई मेरे जिंदाबाद, विजय प्रयाग जिंदाबाद, हरीश राव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विकसित भारत जी राम जी ग्रामीण के लोहरदगा जिले का जिला सम्मेलन और इस सम्मेलन के सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई अनिल राव जी और मंचासीन अपने राज्य के लोकप्रिय सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दो भाई दीपक प्रकाश जी, मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल मोहन साहदेव जी, कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे भाई बालकृष्ण सिंह जी, मंचासीन विवेक नाथ चौहान जी, इस जिले के सम्मानित महामंत्री पशुपतिनाथ पारस जी, हर्षनाथ महतो जी, शंभू सिंह जी, माटी कला बोर्ड के सम्मानित पूर्व अध्यक्ष श्री चंद्र प्रजापति जी, महिला मोर्चा की सम्मानित जिला अध्यक्ष बहन निर्मला भगत जी, नगर मंडल के सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती संगीता कुमारी जी, सम्मानित मंच प्रेस मीडिया के बंधु, इस कार्यक्रम में आए हुए सभी देवतुल माताएं बहने, देवतुल सभी भारतीय जनता पार्टी के जैसे कार्यकर्ता बंधु और सभी आगंतुकों का हमारी ओर से हृदय की गहराई से आपका अभिनंदन है, स्वागत है इस जिले सम्मेलन में। कुल प्रवक्ताओं ने बड़े ही स्पष्ट रूप से इस कार्यक्रम के बारे में, विकसित भारत श्री राम जी कार्यक्रम के बारे में अपनी बातों को रखने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से जितने भी वक्ताओं की बातों को मैंने सुना और इससे महसूस हुआ कि आज के युग में इस सोशल मीडिया के और इस के युग में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो विषय देश स्तर पर हाल राज्य स्तर पर है उसको कोई अधिक हो। सभी के सभी पूरी जान और समझ जाते हैं बहुत ही जल्द, और इसी के कारण जितनी बातों को लोगों ने अपने तरह से रखने का प्रयास किया है, ये साबित करता है कि गांव के गली के सभी लोग इस विकसित भारत जी राम जी कार्यक्रम के बारे में, इस अधिनियम के बारे में सब लोग कमो बेशी सभी जानते हैं। और जो हम जानते हैं उन बातों को जन्म तक पहुंचाने के लिए और गांव के एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, गले गले तक पहुंचाने के लिए हम इस कार्यक्रम में आज शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के लोग बड़े कठोर और धूप है, ये बहलाने में, फुसलाने में और अफवाह फैलाने में काफी तेज है। अब ये नाम से बात करते हैं कि जी राम जी से इनका नाम से क्यों है, लेकिन इनका ये सोचना चाहिए, बताना हम लोग चाहते हैं कि जी का मतलब होता है आपका विकसित भारत, विकसित भारत, रोजगार रोजगार और जी से होगा आजीविका, उसके बाद एम से हुआ मिशन, उसी को जी राम जी हो गया, और इसके बाद ग्रामीण हुआ। तो ये इसी का है,
तो अगर अंग्रेजी में रूपांतरित कर दे तो जी राम जी कार्य वसूलिया धीमी महज के रूप में ये जाना जाता है। लेकिन इसको महात्मा गांधी ने जोड़ करके ये मेरे को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। तो हम समझते हैं कि आज के देश के नौजवान से करके पूरे जितने यहाँ पर मतदाता है, जितने यहाँ के देश के जनता है, ये इनके बहकावे में और बरगलाने में नहीं आने वाले हैं। ये स्पष्ट रूप से ये समझते हैं कि इनका सोच अंग्रेजी में नाम जी राम जी है, जिसका हिंदी रूपांतर है विकसित भारत रोजगार और मिशन ग्रामीण है। ये सब लोग जानते हैं, समझते हैं, उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाना है। जहाँ नाम बदलने की बात हो तो नाम बदलने में जो नामों के नाम बदलने में चाहिए ये कांग्रेस से उनको गिनीज बुक में नाम ऐसे लिखा जाएगा। अब एक उदाहरण देश में देना चाहते हैं, पहले झारखंड में देना चाहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से सदर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक जो योजना चलता था, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से योजना लाया था, नाम था अटल क्लिनिक। उसका नाम लोग बदल के क्या कर दिए, मदर टेरेसा क्लिनिक के नाम दे दिया पूरे जगह। हम पूछना चाहते हैं, यहाँ की जनता पूछना चाहती है कि क्या मदर टेरेसा जी का इस झारखंड में इस देश में क्या योगदान था कि उनके नाम पर नहीं आपका नाम बदल करके इनका अटल जी के नाम को बदल करके उनको मदर टेरेसा का नाम करने की आवश्यकता पड़ गई। तो ये नाम बदलने में ये तेज है। आपका जब एक उदाहरण देना चाहते हैं, आप ये छत्तीसगढ़ सरकार जब कांग्रेसी सरकार थी, अपने इस सरकार के पहले तो एक वहां चलता था ये ना पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, उसका नाम लोग बदल दिया क्या, राजीव गांधी स्वावलंबन योजना। एक योजना चलता था पंडित दीनदयाल उपाध्याय सब समाज मालिक भवन योजना, उसका नाम बदल दिया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से सब समाज मालिक भवन योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना को राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना का नाम बदल दिया इंदिरा प्रेयसी शुद्ध जल पेय योजना। तो नाम बदलने में तो लोग माहिर है, लेकिन नाम को जो कि हिंदी को अंग्रेजी रूप में जी राम जी हो गया, इनके नाम में इनके पेट में काफी दर्द होने लगा और ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिए। लेकिन इनके अफवाह के चक्कर में देश की जनता और झारखंड की जनता आने वाले नहीं है और बड़ी भांति इसको जानती है कि ये किस प्रकार से बुको बना करके इतने दिनों तक राज किया है और लोगों को लड़ाने भिड़ाने का काम किया है। लेकिन अपने प्रधानमंत्री जी की हम तमाम लोग तारीफ करते हैं कि इनके विजन से आज 2047 में विकसित भारत बनने जा रहा है। और विकसित भारत तभी बन सकता है जब गांव में रहने वाले मजदूर हो, किसान हो या और व्यवसायी हो, छोटे छोटे जो कारीगर है, उनका विकास नहीं होगा तब तक नहीं विकसित भारत बनाया जा सकता है। इसीलिए मजदूरों को हित को देखते हुए अपने सांसद जो संसद में बैठते हैं, अपने माननीय दीपक पाल जी और सभी सांसद और सभी मंत्री मिलकर के इस योजना को सुधारने का काम किया है, जो जिसका नाम था पहले नरेगा के बाद ही लोग बदल के क्या कर दिया मनरेगा। और मनरेगा का मतलब क्या होता है कि अगर ये खाओ पकाओ योजना कर दिया। अभी एक हमारे पास एक कल भास्कर में एक न्यूज छपे, फ्रंट पेज पर नहीं था, उसमें क्या था कि मरा हुआ एक मजदूर का भी 4 साल से ऐसे मजदूरी निकाल कर लोग खा रहा था और उसको कोई पूछने वाला था। जैसे भी इसे कोड़ दिया और मजदूर के नाम पर पैसा निकाल लिया। मजदूरों को कोई गारंटी नहीं मिलती थी, काम नहीं मिलता था। सब कुछ देखते हुए गड़बड़ घोटाला को ठीक करने के लिए सब मजदूरों के हित में इस योजना को ऐसा प्रधानमंत्री जी ने, ये हमारी एनडीए सरकार ने इस योजना को बदलने का काम किया, बदल करके योजना में एक नया स्वरूप देने का काम किया है, जिससे कि मजदूरों का विकास हो कर सके। और एक 100 दिन जो पहले काम मिलता था उस काम के 125 दिन बढ़ाने का काम किया, 125 दिन गारंटी करने का काम किया। और इसके साथ साथ
पहले सब के सब अधिकतर पैसा राज्य सरकार की, और राज्य सरकार उसको लिपा पोती करके गोल मटोल करके भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का काम करते थे। इसलिए अभी केंद्र सरकार ने क्या इस योजना के तहत कि 60% केंद्र सरकार से योजना में देगी पैसा, राज्य सरकार को भी 40% लगाना है, और इसके बाद जो ये पूर्वोत्तर राज्य है उनको 90% सरकार केंद्र सरकार देगी और 10% आपको उस सरकार को लगाना है, स्थानीय सरकार को जो पूर्वोत्तर इलाके के राज्य सरकारें हैं। तो ये इस प्रकार से बहुत सारा संशोधन करके मजदूरों के हित में ये योजना लाया गया है, और मजदूर जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक ये विकसित राष्ट्र, विकसित भारत नहीं बना सकता है। ये बहुत सारी बातों को लेकर के ये योजना को लाया गया है, और ये काफी खामियां 0% है, और इसकी बढ़ाई जितनी की जाए 100 में 100% है। लेकिन हम लोगों को चौक हो, चौराहा हो, मजदूर के टोली हो, बहनों को के बीच हो, ये सबों को मिल करके इनकी जो खामियां हैं उनको जो पहले वाली खामियां थी उनको बताना है, और जो ये मजदूरों के हित में जो ये योजना है उसको बता करके इसको लोगों तक जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसको दूर करने की आवश्यकता है। और इसी के लिए हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित है। आज जिला सम्मेलन जैसा हम लोग ये जिला सम्मेलन में है, आने वाले समय में मंडल सम्मेलन भी करना है, और इसके बाद मंडल सम्मेलन के साथ साथ फिर आपका स्थानीय और छोटे छोटे समूहों में बांट करके हम लोग को इस योजना को बताने का काम करना है, जिससे लोग ये विपक्षी मंशा जो ये कहीं की अफवाह फैलाने मंशा है उसको दूर किया जा सके।